अमेरिका ने शुरू से दावा किया कि इजराइल पर इतना बड़ा हमला हमास ने ईरान के समर्थन से किया। ईरान का ही आतंकवादी संगठनों को समर्थन था कि वो आज इजराइल से लड़ रहे हैं, इजराइल पर बमबारी कर रहे हैं। इजराइल भी इसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। और इन सब के बीच में अमेरिका नहीं भूला कि कैसे उसके सैन्य ठिकानों को ईरान के द्वारा निशाना बनाया गया। अमेरिका का दावा है कि ईरान समर्थित आतंकी संगठनों ने उसे निशाना बनाने की कोशिश की है, अलग अलग देशों में स्थित उसके बेस को उड़ाने की कोशिश की है। इस बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2 हफ्तों के अंदर दूसरी बार सीरिया पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। पूर्वी सीरिया में ईरान समर्थित समूह के एक हथियार गोदाम पर अमेरिका के F-15 लड़ाकू विमानों ने बम बरसाए, जिसमें 9 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इससे पहले भी अमेरिका ने ठीक इसी तरह ईरान से ताल्लुक रखने वाले बेस को उड़ा डाला था। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने कहा कि सीरिया के इस हथियार गोदाम का इस्तेमाल ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और संबंधित समूह द्वारा किया जाता है। बता दें, जब से इजराइल हमास जंग की शुरुआत हुई है, तब से ईरान समर्थित समूह ने इराक और सीरिया में अमेरिकी और गठबंधन सैनिकों पर कम से कम 40 बार हमले किए हैं, जिसमें 45 अमेरिकी सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए। एक बयान में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हमले 2 अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमानों द्वारा किए गए हैं। ये हमले अमेरिकी बलों के खिलाफ हाल के हमलों के जवाब में किए गए। अमेरिका का आरोप है कि इन्हीं गोदामों से ईरान मिडिल ईस्ट में आतंकी समूह को आतंक फैलाने का हथियार सप्लाई करता रहा है। ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ हमले बंद होने चाहिए। ऑस्टिन ने अपने बयान में कहा, अगर अमेरिकी सेना के खिलाफ ईरान के प्रतिनिधियों द्वारा हमले जारी रहे तो हम अपने लोगों की सुरक्षा के लिए और आवश्यक कदम उठाने में संकोच नहीं करेंगे। अमेरिका का दावा है कि सीरिया और इराक में स्थित उसके सैन्य ठिकानों को ईरान समर्थित संगठनों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है और ऐसा ये संगठन ईरान के इशारों पर ही कर रहे हैं। ईरान इन पर हमला कर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। उधर इजराइल और हमास के बीच में छिड़ी जंग में ईरान लगातार हमास को अपना समर्थन दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।